हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में देते हुए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक बायोसेवर्ट का नियम लेकर आए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बायोसेवर्ट के नियम के बारे में बताएं कि बायोसेवर्ट का नियम एक धारावाही चालक के अल्प अवयव के कारण उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, बायोसेवर्ट का नियम किसी धारावाही चालक के अल्प अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है जिसका अल्प अवयव, जिसमें अल्प अवयव डी एल है, जिसकी लंबाई डी एल है, और इस चालक तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। चालक के अल्प अवयव dl से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, बिंदु P है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये मान लेते हैं कि इस अल्प अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, अल्प अवयव dl और बिंदु P जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनिए। माना एक धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक का एक अल्प अवयव, छोटा सा अवयव dl है, और इस dl से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अल्प अवयव dl बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच, dl बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण क्या है? थीटा है। अब बायोसेवर्ट कहते हैं कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी या किसी भी धारावाही चालक के कारण उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो डेल्टा बी बनेगा, क्योंकि छोटा सा अवयव है तो छोटे से अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी कम ही रहेगा। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो, पहली बात तो इस अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार एक धारावाही चालक के अल्प अवयव के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। दूसरा ये कहते हैं कि डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां जो होती है वो चालक में बहने वाली धारा I के भी अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा I के भी अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तीसरा जो ये तथ्य बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है डेल्टा बी, वो बीच के कोण यानी कि अल्प अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथी चीज जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो अवयव से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायोसेवर्ट कहते हैं कि अवयव डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो अवयव से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब अगर इन सब फैक्ट्स को मिला दिया जाए तो हमको मिलता है डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा एंड अपॉन में r स्क्वायर। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा एंड अपॉन में r स्क्वायर। जैसे हमें पता है कि इस
समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं। तो यहां पर नियतांक का कैलकुलेशन किया गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद IDL साइन थीटा एंड अपॉन में आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम है, जिसमें एक धारावाही चालक के अल्प अवयव dl के कारण उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, जिसका सूत्र निकला है डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है आपके पास, जिसमें अवयव की लंबाई dl है और इस अवयव से r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना अवयव छोटा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही छोटा होगा, जितना अवयव बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र अवयव की लंबाई और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो हमको ये मिलेगा। ये चिन्ह हटाने के लिए, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहां पर बराबर का चिन्ह लगाया गया और एक कांस्टेंट को ऐड किया गया, नियतांक को जोड़ा गया और नियतांक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस 7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस 7 होता है। और म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद, थैंक यू।